मत्था टेका। मैंने कहा गुरुजी मेरे लायक कोई सेवा ते लाओ। फिर कहते मैं की सेवा लेनी तेरे तो। फिर बाद में उनको दया आई तो उन्होंने कहा अच्छा सेवा करनी है। मैं कहा हाँ जी। फिर बड़े बंदर जाया करो उत्थे सेवा करें। संगत जी वहां रोड्स भी अच्छी नहीं थी और पैसेज टुवर्ड्स वो वहां बाहर से मेन रोड से अंदर जाने का पैसेज भी ऐसा ही था। बहुत डस्टी होता था तो वहां जा करके सफाइयां करना बड़ा अच्छा लगता था। और गुरुजी इस बात में यकीन रखते थे कि सफाइयां करना मतलब अगर किसी स्थान की आप सफाई करते हो श्रद्धा से मन से तो हमारा अंतर्मन साफ होता है। तो हम वहां जाते थे। तो संगत जी पहले कोई ये आरओ और ये वाटर फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगे होते थे। एक वाटर कूलर लगा हुआ था। उसमें डायरेक्ट बोरवेल का पानी आता था वही पीते थे वही अमृत था। कि उन्होंने गंगा को इधर मोड़ दिया और ये बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन ये तो ठीक है अब क्योंकि कई लोग वहम करते हैं कुछ करते हैं तो गुरुजी ने उनको मन रखने के लिए उन्होंने कहा अच्छा। और किसी ने संगत ने कहा गुरुजी ਇੱਥੇ आरओ लवा दी है। उन्होंने कहा ठीक है भाई लवा दो। ਤੁਹਾਡੀ अपनी तसल्ली वास्ते है। क्योंकि आप सोचिए जिस स्थान पे आप जाते हैं जिसके कण कण में गुरु जी की शक्ति विद्यमान तो क्या जल में नहीं होगी। बिल्कुल जल में भी होगी। तो हम तो वही पानी पीते थे। और मेरा ऑफिस भी एम्पायर स्टेट के बिल्कुल पीछे ही होता था। और मेरे उन दिनों इतना काम नहीं था तो शाम को 5 बजे कभी 4 बजे 6 बजे फ्री होके बड़े बंदर चले जाना होते सफाइयां करनी। और रंगोली विशेष पसंद थी गुरु जी को। से ही आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर बड़े मंदिर के हॉल में प्रवेश करते हैं तो जो बाहर जो थड़ा सा बना हुआ उस वहां पर एक रंगोली बनी हुई। और ऐसी मान्यता थी उस रंगोली की गुरु जी के शब्दों में ही कि उस रंगोली के ऊपर जो कोई जाके कपल बैठ जाता था दे वुड गेट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय और गर्ल और वॉट एवर। तो वहां की सफाइयां बड़े मंदिर अंदर मुझे याद है एक बार महाराज की बड़ी कृपा हुई बाहर जो मूर्ति लगी हुई है फाउंटेन के साथ उसको स्नान कराने का भी मौका गुरुजी ने दिया। उसको अच्छे से स्नान कराया पहले जल से फिर दूध डाल के। और जब ये सब करके अब हम हमारे भी स्वेटिंग हो जाती थी तो हम भी वहां जब नहाते थे तो संगत जी जब अभी आप जब एग्जिट करते हैं मंदिर से तो वहां पर एक छोटा सा रूम सा बना हुआ है। वहां पर उसके साथ ही एक बाथरूम बना हुआ था। ओपन बाथरूम था जिसमें पर्दा लगा के हम सब नहाते थे। और बड़ी मोटी पाइप होती थी उसका पानी जब अपने शरीर पर डालते थे तो आप ये सोचिए जून जुलाई की मई जून जुलाई की गर्मी में भी वो पानी एकदम डायरेक्टली आप अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते थे इतना ठंडा होता था। और वाकई ऐसा लगता था कि हम हरिद्वार या ऋषिकेश में जाके गंगा